फ्रेंड, मेरा नाम महर्षि शर्मा है। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम ड्राई कफ सिरप के बारे में बात करने वाले हैं। ये कफ सिरप बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट वाली है एंड काफ़ी लोग उसको काफ़ी पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। तो आज हम जिस कफ सिरप के बारे में बात करेंगे उस कफ सिरप का नाम है रेक्सकॉफ DX NF सिरप। तो रेक्सकॉफ DX NF सिरप को सिप्ला कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं वो सिप्ला कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है एंड इसकी जो MRP है वो 111 रुपये है। यानी 111 रुपये में ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। एंड अगर आप डिस्कशन करेंगे मेडिकल पे तो ये इससे कम प्राइस में भी आपको मेडिकल पे बहुत ईजीली 70-80 रुपीज़ तक मेडिकल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इसमें दो ड्रग पाई जाती हैं। एक तो पहली जो ड्रग होती है वो होती है क्लोरोफाइन मैलेट जो होता है 2 mg में, एंड जो सेकंड ड्रग होती है वो होती है डेक्सट्रोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड, वो होती है 10 mg में। तो दो ड्रग होती हैं, पहली होती है क्लोरोफेनामाइन मैलेट, दूसरा होती है डेक्सट्रोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड, वो होता है 10 mg में। ये दोनों ड्रग आपस में मिलकर काम करती है एंड सूखी खांसी में बहुत पॉजिटिव रूप से इफ़ेक्ट देती हैं। अब ये काम कैसे करती है अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसमें जो क्लोरोफेनामाइन मैलेट है ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। ये एक एंटी एलर्जिक ड्रग है। जो करता ये है कि हमारी माइंड में जो केमिकल मैसेंजर है, जो केमिकल मैसेंजर के थ्रू जो हिस्टामाइन होता है उसके इफेक्ट को ही रोक देता है। जब उसके इफेक्ट को ही रोकता है तो जो सूखी खांसी होती है उसको कम होने में मदद होती है। एंड जो सेकेंड ड्रग होती है डेक्सट्रोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड, वो एक कफ सप्रेसेंट है। जो करता ये है कि हमारे मस्तिष्क में जो कफ का सेंटर होता है, जहाँ से कफ निकल रहा होता है, उस पर्टिकुलर सेंटर को रोकता है, जिससे खांसी में राहत मिलती है। तो ये दोनों ड्रग मिलकर आपस में काम करती है। अगर हम बात करें कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को ये सिरप लेने के बाद नींद जैसा लगने लगता है। यानी उन्हें महसूस होता है कि जैसे उन्हें नींद सी आ रही है। एंड इसके अलावा काफ़ी लोगों को पेट में भी गड़बड़ होने की शिकायत देखी गई है। तो ये इसके बहुत जनरल साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर ऐसे साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नियर बाय मेडिकल स्टोर पर अगेन जाकर या फिर जो आप नियर बाय डॉक्टर है उसके पास अगेन जाकर आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं रुकते। तो आपको कुछ टाइम तक का वेट करना है। कुछ टाइम तक का वेट करने के बाद ये साइड इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। इफ़ इन केस अगर डॉक्टर ने ये कफ सिरप आपको रिकमेंड की है या फिर आपके किसी जानने वाले ने ये कफ सिरप आपको बताई है लेने को और ये कफ सिरप अवेलेबल नहीं आ रही है तो उस केस में इसके कुछ ऑल्टरनेट मेडिसिन है वो आप ले सकते हैं। जैसे कॉफ स्टॉप CDX सिरप आती है एपेक्स लैबोरेटरीज़ की, आप वो ले सकते हैं। जिटॉप D 2 mg/10 mg सिरप आती है। उसके अलावा एल्डिकॉफ D सिरप आती है। पोलेमरेज D सिरप आती है। रेस्पिरा D 2 mg/10 mg सिरप आती है। ये इसके कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं एंड अगर देखें तो इन सारी मेडिसिन की प्राइस इसके कंपैरिजन में कम है। तो आप इन मेडिसिन को भी यूज़ में ले सकते हैं एंड ये मेडिसिन भी बहुत इफ़ेक्टिव रूप से काम कर सकती है। अब सूखी खांसी के अलावा ये किस काम में ये यूज़ में आती है तो सूखी खांसी के अलावा एक एंटी एलर्जिक भी कफ सिरप है। तो काफ़ी लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है। जब उन्हें कफ कोल्ड होता है तो उस टाइम पे उनको एलर्जी भी होती है, जैसे उनकी नाक बह रही होती है या फिर उनकी गले में खराश होती है या फिर उनका गला चौक हो जाता है। तो उसमें भी ये इफ़ेक्टिव रूप से काम करती है। एंड काफ़ी लोगों को कफ के सूखी खांसी के साथ साथ कफ की भी शिकायत होती है, यानी उनको कफ भी आ रहा होता है। तो उस केस में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। यानी काफ़ी लोग उस केस में भी इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। एंड अब अगर हम बात करें कि आपको मान लीजिए कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री अगर आपको है तो उस केस में इस कफ सिरप को लेने से पहले एक बार डॉक्टर से डिस्कशन ज़रूर कर लें। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग हैं तो उस केस में भी आपको एक बार डॉक्टर से डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए कि ये मेडिसिन हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये इसकी डोज़ कितनी लेना चाहिए या कितनी डोज़ इसकी इफ़ेक्टिव होती है तो इसकी डोज़ के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर ही इसकी डोज़ लेना है। आप मॉर्निंग में लें या फिर इवनिंग में लें या फिर दिन में लें, एक पर्टिकुलर समय पर ही आपको इसकी डोज़ लेना है। अब डोज़ लेना कितनी है ये आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो डोज़ के लिए आप डॉक्टर से डिस्कशन कर सकते हैं। तो डॉक्टर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको बता देगा
कि आपको ये कफ सिरप कितनी लेना है और किस टाइम पे लेना है। बिकॉज़ ज़्यादा मात्रा में अगर आप इसको ले लेते हैं तो वो भी सही नहीं है, और आप इसको बच्चों के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। यानी अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को मान लीजिए सूखी खांसी हो रही है, तो उस केस में आपको डॉक्टर से डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी केस में आप इस सिरप को अपने बच्चों को दीजिएगा। तो ये रेक्सकोफ डीएफ एनएक्स सिरप के बारे में बेसिक रिव्यू था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि किस मेडिसिन का रिव्यू आप चाहते हैं, तो उस मेडिसिन का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा।